Assalamu class, I hope you all are fine. So in our last lecture we have discussed about the first type of projectile motion, that is oblique projectile. Now in today's lecture I will discuss about the oblique projectile and the types of the projectile when two projectile have same range but at projected at different angle. तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे। तो हमें आज 7B क्वेश्चन से स्टार्ट करना था, इसके बाद हम सेम रेंज के क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ये हमारे प्रोजेक्टाइल के सारे फॉर्मूले हैं, देख सकते हैं आप लोग, जो कि वर्कशीट में अवेलेबल हैं। वर्कशीट के लिए मैंने आपको बताया है कि जैसे ही आप किसी लेक्चर पे क्लिक करेंगे, जैसे लेक्चर ऑन हुआ है तो एक ड्राइव ओपन हो जाएगी इस तरीके से। इस ड्राइव में सारे वर्कशीट्स मौजूद हैं, यहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसे लेक्चर के लिंक में भी शेयर कर दूंगा, जैसे आप लेक्चर ओपन करेंगे तो उसके लिंक में वो नज़र आ रही होगी। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स आवर टुडेस न्यूमेरिकल क्वेश्चन 7B. So in this numerical, a player throw a ball at initial velocity of 36 meter per second. First of all I am making its data, पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक प्लेयर थ्रो कर रहा है बॉल एट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 36 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्टेंस। ये मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब ये है कि ये मैक्सिमम रेंज कवर कर रहा है। डेट मीन्स इट इज़ प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्री। क्वेश्चन 7B। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल जो है वो थ्रो किया जा रहा है एट व्हाट एंगल? 45 पे वो आई होप ये रेंज कवर कर रहा होगा, और ये रेंज कहलाएगी मैक्सिमम रेंज, आर मैक्स। और इसकी वेलोसिटी आपको गिवन है, ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। सो V नॉट इज गिवन 36 meter per second, and maximum reaches ball is caught at the same height at which it is released. तो V नॉट हमारे पास 36 मीटर पर सेकेंड है, और इस पर थीटा कितना होगा आपके पास? 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है। आर मैक्स हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ जिस पर्सन ने थ्रो किया है वो उसे इसी हाइट पर ही किसी दूसरे पर्सन ने कैच भी कर लिया। So students, I told you that in these type of numerical, first of all you have to draw the diagram. फिर इसके न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले कोशिश किया करें डायग्राम बनाने की, उस चीज़ को समझने की। ठीक है। If he wishes to throw a ball half of its maximum distance in the shortest possible time, compute the angle of elevation. अच्छा जी, अब यहाँ पे आके कह रहे हैं, पहले हम इसको यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं। इसका पार्ट 1 है, ये जो यहाँ से बात हो रही है ये पार्ट B है। ठीक है, हम यहाँ से रेंज निकाल सकते हैं, इसकी मैक्सिमम रेंज। सबसे पहले मैक्सिमम रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं। ये इसका पार्ट A है। पार्ट B पे अभी हम आते हैं थोड़ी देर में। नाउ इन सॉल्यूशन, सो फॉर आर मैक्स, हम आर मैक्स यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? यू नो डैट आर मैक्स बराबर होता है V नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय G, और G की वैल्यू न्यूमेरिकल्स में हम प्लस 9.8 लेते हैं, क्योंकि डेरिवेशन में हमने इसका नेगेटिव साइन यूज़ कर लिया है। तो हर फॉर्मूले में अब हम जब वैल्यू प्लेस करेंगे न्यूमेरिकल की तो वो प्लस फॉर्म में आएगी। इनकी वैल्यूज़ रखने पे हमें यहाँ पे वेलोसिटी मिल जाएगी 36 स्क्वायर डिवाइड बाय 9.8 आर मैक्स is equal to how much meter? Let's see.
so we get 132.24 मीटर। ओके, यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट कवर हो गया। अब कह रहे हैं सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे थे इस न्यूमेरिकल के, इफ़ ही विशेस टू थ्रो द बॉल ऑफ हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस। आई रिपीट कि हमने इसको यहाँ पर रेंज क्यों माना, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस तो 45 डिग्री पर ही हो सकता है। इफ़ ही विशेस टू थ्रो अ बॉल the half of maximum distance in the shortest possible time, compute its angle of elevation। आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। If he wishes to throw a ball half of its maximum distance, इसका मतलब क्या है? यानी वो कह रहे हैं कि वो चाह रहा है कि वो इसे दोबारा थ्रो करे विद सेम वेलोसिटी, लेकिन हो क्या कि प्रोजेक्टाइल इस मैक्सिमम डिस्टेंस के हाफ पर आके गिरे इस तरीके से। इस वक्त एंगल क्या होगा वो आपने फाइंड आउट करना है। अब ये जो कंडीशन बनी है कि यहाँ पर इसकी जो रेंज है ये रेंज किसके बराबर हो रही है, इस आर मैक्सिमम की हाफ हो रही है। आर इज इक्वल टू आर मैक्स डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे हम ये लिखें कि रेंज, जो नई रेंज की बात कर रहे हैं पार्ट बी में, वो आर मैक्स डिवाइड बाय 2 के बराबर है। उस वक्त आपने बताना है कि उसका एंगल कितना है, थीटा। दोबारा सुन लीजिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि हम इसको कैसे थ्रो करें कि इसकी जो रेंज है, नई रेंज जो आ रही है, वो मैक्सिमम रेंज की हाफ हो जाए। उस वक्त आप इसको कितने एंगल, वेलोसिटी वही रहेगी, उस वक्त आप इसको कितने एंगल पर थ्रो करेंगे वो आपने बताना है। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी आपके पास वही रहेगी जो ऊपर की मैंने। ओके ना, फॉर थीटा सो वी यूज, यहाँ पे रेंज का जिक्र आया तो हम रेंज का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। और आर मैक्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं, थीटा हमें फाइंड आउट करना है। गिवन कंडीशन क्या है हमारी, दैट रेंज इज इक्वल टू आर मैक्स बाय 2। अब आर मैक्स बाय 2 तो हमें पता है, रेंज के अंदर ही थीटा छुपा हुआ है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, बी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। और हमारे पास आर मैक्स किसके बराबर है, आप चाहें तो आर मैक्स का फॉर्मूला रख दें या आर मैक्स की वैल्यू रख दें, ये आपके ऊपर है। मैं यहाँ पर आर मैक्स बाय 2 की जगह वैल्यू रख रहा हूँ, या इसका जो है फॉर्मूला रख रहा हूँ। आर मैक्स बाय 2 कितने के बराबर है, 132.24 डिवाइड बाय 2। अब थीटा फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ से हमें थीटा फाइंड आउट करना है, तो ये एंगल यहीं पर रहेगा, जी वहाँ चला जाएगा, वी नॉट डिवाइड में आ जाएगा। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 132.24 डिवाइडेड बाय 2, और जी मल्टीप्लाई हो गया, वी नॉट स्क्वायर डिवाइड में आ गया। इन सब की वैल्यूज़ प्लेस कर लें, 132.24 डिवाइड बाय 2, 9.8 डिवाइड बाय 36 स्क्वायर। तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी साइन 2 थीटा की फॉर्म में। ये वैल्यू ऑलमोस्ट आई हमारे पास 0.5 के बराबर आ रही है, 49 तक आ रही होगी। अब हमें थीटा चाहिए, तो साइन जब उधर जाएगा तो 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा,
साइन इनवर्स 0.5, this will become 30 degree to theta, then theta will be equal to 30 divided by 2, so theta will be equal to 15 डिग्री। तो ये हमारे पास का आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर वो 15 डिग्री पे थ्रो करेगा तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, 132 का हाफ हो जाएगी। सिक्स तक हो जाएगी। वही क्लास, तो ये हमारा न्यूमेरिकल जो है लेक्चर नंबर 2 में ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का ख़त्म हो चुका है। अब हम इसके फर्दर न्यूमेरिकल्स की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन 8, A, B, C, 9 और 10 ये सब न्यूमेरिकल सेम मैनर के हैं। मैं इसमें से सिर्फ 1-2 कराऊंगा आपको, बाकी आपको ट्राई कर सकते हैं उन्हें। सबसे पहले इनके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। अभी हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को ही डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होती है, इसमें ऑब्जेक्ट ग्राउंड से थ्रो होकर ग्राउंड पर ही आके गिर रहा होता है। अब इसमें 2 पॉसिबल चीज़ें रेंज हो सकती हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8A। पहले इसके हम फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। आई रिपीट के हम अभी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स ही को डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में अब हम सेम रेंज की बात करेंगे। सेम आर फॉर 2 एंगल्स। अच्छा बेटा, ये देख लीजिए, अब इसमें हम बात कर लेते हैं पहले फॉर्मूलों की। कि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल होता है, मिसाल के तौर पर हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया और वो एक टारगेट पे आके उसने अचीव कर लिया, तो ये एंगल कहलाता है थीटा। इस पर वेलोसिटी क्या थी, v0। और यहाँ से यहाँ तक इसकी रेंज कहला रही r। ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहती है, इसमें ऑब्जेक्ट ग्राउंड टू ग्राउंड ट्रैवल करता है, ग्राउंड से उसी ग्राउंड लेवल पर आकर हिट करता है। यहाँ तक का टाइम कहलाता है हमारे पास टाइम ऑफ लाइट, ये रेंज कहलाती है। ये डिस्टेंस कहलाता है हमारे पास वर्टिकल हाइट, और यहाँ तक के टाइम को हम t कह देते हैं। इन सब के फॉर्मूले हमारे पास मौजूद हैं। क्या है वो फॉर्मूले? कि रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास है। सबसे पहले टी की बात करते हैं। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, v0 साइन थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2v0 साइन थीटा अपॉन जी। रेंज का फॉर्मूला है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। हाइट का फॉर्मूला क्या है, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। तो ये सब फॉर्मूले हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में। लेकिन अगर हम बात करें कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में ऐसा होता है कि एक ही रेंज को हम 2 एंगल से अचीव कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इस प्रोजेक्टाइल को एक ग्रेटर एंगल यानी कि ग्रेटर देन 45 डिग्री पर थ्रो करूं तो भी वो इसी रेंज पर आके गिर सकता है विथ सेम वेलोसिटी।
अब यहाँ पे जो एंगल आएगा आपके पास, ये एंगल कहलाता है थीटा प्राइम। इस पर जो रेंज आई है वो कितनी है आपके पास, वो भी उसको हम कहेंगे आर प्राइम, और आर प्राइम और ऊपर वाली रेंज दोनों बराबर हैं, यानी कि एक ही रेंज दो एंगल पर भी अचीव हो सकती है। अब वो एंगल कौन से होंगे, वो एंगल होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो थीटा हमारे पास स्मॉलेस्ट एंगल कहलाता है, थीटा प्राइम हमारे पास ग्रेटर एंगल कहलाता है। ये लॉन्गर ट्रेजेक्ट्री कहलाती है, लॉन्ग ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं रास्ते को, और ये कहलाती है हमारे पास शॉर्ट ट्रेजेक्ट्री। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा आता है, यानी कि ब्लू वाली रेंज का जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा उसको हम कहेंगे टी प्राइम। ये टी प्राइम इस शॉर्टर ट्रेजेक्ट्री के टाइम ऑफ फ्लाइट से ज़्यादा होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, वो टाइम जिसमें जितनी देर बॉल या ऑब्जेक्ट हवा में रहे इंसिडेंट से टारगेट तक, प्रोजेक्शन से टारगेट तक जितनी देर वो हवा में रहता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो टी प्राइम का ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू टी। थीटा हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल है। तो थीटा याद रखिए, थीटा जितने भी हम इसमें यूज़ करते हैं फॉर्मूलों में, इसमें थीटा आ रहा है। थीटा का मतलब क्या है, ये स्मॉलेस्ट ट्रेजेक्ट्री या शॉर्टर ट्रेजेक्ट्री का डिस्कशन हो रहा है। शॉर्टर ट्रेजेक्ट्री का टाइम, शॉर्टर की रेंज, शॉर्टर का टाइम ऑफ फ्लाइट, शॉर्टर की हाइट, स्मॉल एंगल। और थीटा प्राइम को हम कहते हैं ग्रेटर एंगल। और एक और इसमें चीज़ होती है कि मैक्सिमम रेंज, तो अगर आप इसे 45 डिग्री पर थ्रो करेंगे तो आपका प्रोजेक्टाइल यहाँ के गिरेगा। ये कहलाती है मैक्सिमम रेंज, आर मैक्स। और इसका जो आपके पास एंगल होता है वो कितना होता है, 45 डिग्री। तो फिलहाल हम रेंज और एक ही रेंज के दो पॉसिबल एंगल्स की हम बात कर रहे हैं। तो इनके एंगल्स को याद करने का तरीका क्या है कि थीटा और थीटा प्राइम। तो अगर आपको थीटा पता हो तो आप थीटा प्राइम कैसे निकाल सकते हैं कि थीटा प्राइम बराबर होता है 90 डिग्री माइनस थीटा के। तो इसका एक छोटा सा हम टेबल देख लेते हैं कि थीटा और थीटा प्राइम, अगर थीटा आपके पास 10 डिग्री है तो 10 को में कितना एंगल ऐड करें कि वो 90 हो जाए, 80 डिग्री अगर हम ऐड कर देंगे। अगर थीटा जो है वो 10 डिग्री है तो थीटा प्राइम कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। इन दोनों पर अगर आप रेंज फाइंड आउट करें तो सेम आएगी। अगर मैं रेंज फाइंड आउट कर रहा हूँ, रेंज में मैंने पहले क्या रखा, V0 स्क्वायर साइन 10 डिग्री रखूं तो रेंज का आंसर सेम आएगा, और अगर 80 डिग्री रखूं तो भी आंसर सेम आएगा। दोनों आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। कहने का मकसद ये है। अगर आपके पास स्मॉलेस्ट एंगल थीटा जो है वो क्या है, 15 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अगर ये 20 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। दोनों को ऐड करें तो आंसर 90 आना चाहिए। अगर ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा। तो 45 पे मैक्सिमम रेंज मिलती है, ठीक है। तो अगर आपको, और ये थीटा प्राइम जो है ये 45 से ग्रेटर होता है, थीटा प्राइम ग्रेटर और इक्वल टू 45 हो सकता है। तो
किसी न्यूमेरिकल में आपको हो सकता है रेंज के साथ एंगल जो है वो 55 गिवन हो, तो वो थीटा प्राइम गिवन होता है आपको। उस पर जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आता है थीटा प्राइम का, वो ग्रेटर आता है एज़ कम्पेयर टू थीटा। यानी कि अगर आप 10 डिग्री पर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो वो कम आएगा, 80 पर निकालेंगे तो उसका ट्रेजेक्ट्री लंबी है तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा। इस पर एमसीक्यू वो भी आता था पहले, रीज़न कि वाई इट इज़ ईजी टू कैच अ बॉल ऑफ हायर ट्रेजेक्ट्री एज़ कम्पेयर टू लोअर ट्रेजेक्ट्री। क्रिकेट मैच में एक ऊंचा कैच पकड़ना आसान होता है और एक शॉर्टर कैच पकड़ना मुश्किल होता है। जैसे कीपर के पास जब बॉल जाती है तो कीपर को कैच करने के लिए सिर्फ एक सेकंड या एक लम्हा होता है, या तो बॉल उसके हाथ में आ जाएगी वरना फिर बॉल बाउंड्री पे चली जाएगी। लेकिन एक अगर ऊंचा शॉट होता है तो उसमें जो कैच करने वाले प्लेयर को काफ़ी टाइम होता है कि अपने आप को एडजस्ट करके उसे ईजिली कैच कर ले, क्यों? क्योंकि उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा है। तो उस रीज़न का ये आंसर होता है। तो हम फिलहाल यहाँ पर अब न्यूमेरिकल्स जो करेंगे उसमें आपको मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालना होगा, मिनिमम टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालना। जब आप टी प्राइम फाइंड आउट करेंगे तो टी प्राइम में आपके पास फार्मूला क्या हो जाएगा? टी का फार्मूला हो जाएगा 2v0 साइन थीटा डिवाइड बाई जी, और टी प्राइम का फार्मूला क्या हो जाएगा? 2v0 साइन थीटा प्राइम, यानी कि ये वाले एंगल्स आएंगे, डिवाइड बाई जी। Okay, now I am coming towards the numerical. तो ये बातें मैंने सारी आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, यहाँ पे सब लिखी हुई हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, सेम टू पॉसिबल एंगल्स फॉर सेम रेंज। एक एंगल के बिना तो दूसरा आप खुद निकाल सकते हैं। इसके बाद फिर हम इस तीसरी टाइप पर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8A, a mortar shell is fired at a ground level, target 490 meter away with initial velocity 98 meter per second. Find two possible values of launching angle, यानी कि दोनों possible angles निकालने। Calculate the minimum time to hit the ground. अच्छा जी, तो जब मिनिमम टाइम पूछते हैं तो इसको हम मिनिमम टाइम कहते हैं, ये वाला टाइम। मिनिमम टाइम में आप थीटा यूज़ करते हैं, यानी ये वाले एंगल्स। और अगर मैक्सिमम टाइम पूछते हैं तो मैक्सिमम टाइम में आपके पास थीटा प्राइम यूज़ होता है। इसलिए इन एंगल को हम कभी थीटा मिनिमम भी कह देते हैं और इन्हें हम थीटा मैक्सिमम भी कह देते हैं। स्मॉलर एंगल या मिनिमम एंगल भी कहते हैं और ये मैक्सिमम एंगल भी कहा जाता है। ओके, तो हम पहले न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8A, मोटर शेल फायर किया गया है ग्राउंड लेवल। टारगेट, उसका टारगेट मतलब ये रेंज गिवन है आपको, रेंज है आपको 490 मीटर। उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन v0 इज 98 मीटर पर सेकेंड। फाइंड टू पॉसिबल एंगल, यानी थीटा भी फाइंड आउट करना है, थीटा प्राइम भी फाइंड आउट करना है आपने। एंड कैलकुलेट द मिनिमम टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करना है जिसमें आप यूज़ करेंगे एंगल थीटा। ये मैंने इसका डेटा बना लिया है। रेंज गिवन थी हमारे पास, वेलोसिटी गिवन है थीटा मिनिमम, ये मिनी एंगल कहलाएगा। ये मैक्सिमम एंगल कहलाएगा। अच्छा, टाइम उन्होंने मिनिमम पूछा है तो उसमें आप टाइम में थीटा यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, मैं मैक्सिमम एंगल भी फाइंड आउट करूँगा, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। इसके पहले ग्राफ से डायग्राम बना लेते हैं भाई।
तो एक प्रोजेक्टाइल फायर किया गया है, ये इसका स्मॉलेस्ट रेंज कहलाएगी और ये इसकी लॉन्गेस्ट रेंज कहलाएगी। इस पर एंगल थीटा, इस पर एंगल थीटा प्राइम। तो इन्होंने पूछा क्या है आपसे, दोनों एंगल्स पूछे हैं और टाइम कौन सा पूछा है, इस वाली रेंज का टाइम पूछा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में आप थीटा यूज़ करेंगे और अगर ये यूज़ करते तो मैक्सिमम टाइम आता टी प्राइम। तो सबसे पहले आपको थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा फॉर थीटा। थीटा किससे मिलेगा, रेंज गिवन है तो रेंज का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा आपको, जो चीज़ गिवन होती है उसी से आगे बढ़ते हैं। सो रेंज इज रेंज इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ओके, तो हमें थीटा फाइंड आउट करना है। मैं पहले वैल्यू इक्वेशन को रेडी कर लेता हूँ। जी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी नॉट डिवाइड में आ जाएगा, तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, आर जी डिवाइड बाई वी नॉट स्क्वायर। फिर 2 थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स आर जी डिवाइड बाई वी नॉट स्क्वायर। इसके बाद हम बात करेंगे अब इनके वैल्यूज़ प्लेस कर दीजिए आप। तो वैल्यूज़ प्लेस करने पे क्या हो जाएगा, और थीटा कितना हो जाएगा कि साइन इनवर्स आर जी डिवाइड बाई वी नॉट स्क्वायर। फिर ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो ये कंप्लीट यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। अब मैं इनकी वैल्यूज़ प्लेस कर रहा हूँ। साइन इनवर्स आर कितना है 490 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइड बाय 98 का स्क्वायर, और जो उसका आंसर आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 2। ओके, 490 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइड बाय 90। तो इसका आंसर आ रहा है साइन इनवर्स लेने के बाद 30 डिग्री और डिवाइड में क्या चल रहा है 2, तो थीटा कितना हो जाएगा आपके पास 15 डिग्री। तो ये थीटा आपके पास क्या आया है, स्मॉलेस्ट मिनिमम एंगल। तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अब हम मैक्सिमम एंगल पे आ रहे हैं, तो मैक्सिमम एंगल पे कैसे आएंगे, तो फॉर थीटा प्राइम या थीटा मैक्स, तो फार्मूला क्या है कि थीटा मैक्स बराबर होता है 90 डिग्री माइनस थीटा के। तो ये 15 है तो डायरेक्ट आप 90 में से माइनस करके लिख सकते हैं इसको 75 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया थीटा प्राइम। ठीक है, अब हमें सवाल में मिनिमम और मैक्सिमम टाइम दोनों निकालने हैं। सवाल में वैसे मिनिमम टाइम पूछा गया तो फॉर टी मिनिमम, फॉर टी मिनिमम, तो टाइम मिनिमम के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, टाइम के लिए टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा आएगा यहाँ पे डिवाइड बाई जी, और आपको क्या मिल जाएगा, मिनिमम टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। फिर जब आपसे यहाँ पूछा जाएगा फॉर टी मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट बताएं, यानी कि जो दूसरी रेंज है बड़ी वाली रेंज का टाइम ऑफ फ्लाइट बताएं, तो उसमें आप टी प्राइम लिख के इसमें लिखेंगे वी नॉट साइन थीटा प्राइम आएगा यहाँ पर डिवाइड बाय जी। इनकी वैल्यूज रख के देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 98 साइन 15 डिवाइड बाय 9.8 सेकंड्स में आंसर आ जाएगा।
सिमिलरली यहाँ पे भी रख लीजिए 98 मल्टीप्लाई बाय साइन 75 डिवाइडेड बाय 9.8, ये टी प्राइम भी आपका सेकंड में आ जाएगा। तो यहाँ टी प्राइम ग्रेटर आएगा टी से, चेक कर लेते हैं। (98) मल्टीप्लाई बाय साइन 15 डिवाइड बाय 9.8, तो ये आंसर आ रहा है 2.6 या 2.588 आ रहा है। 98 मल्टीप्लाई बाय साइन 75 डिवाइडेड बाय 9.8, और ये आ रहा है तकरीबन 9.65 सेकेंड। अब देख सकते हैं आप ये टाइम कितना ज़्यादा है, ये टाइम कितना कम है। तो क्वेश्चन 8A और 8B 8C सब इसी तरीके से होने हैं। एट बी भी देख सकते हैं आप लोग, तो इसमें वैल्यूज़ चेंज हुई है। इसमें आपको एंगल दे दिए गए थे और रेंज पूछी गई थी और मैक्सिमम टाइम ऑफ हिट तक वो, तो मैक्सिमम टाइम मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। सॉरी, मैं एक मिस्टेक कर गया, मैंने यहाँ 2 नहीं लिखा है, तो इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ये 2 ज़रूर आएगा यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये आपके पास जो है वो 19.3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तकरीबन 5.6। ओके क्लास, तो ये हमने न्यूमेरिकल कर लिया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 8B। इस सवाल में आपको बस क्या फ़र्क है कि इसमें आपको रेंज फाइंड आउट करनी थी और बाकी चीज़ें गिवन हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम इसी तरीके से है। इसमें आपको सिर्फ टारगेट लेवल 800 कर दिया गया है, जैसे यहाँ 490 था तो 490 से 800 कर दिया गया। इसमें वेलोसिटी 98 की जगह 100 कर दी गई है। इसमें भी आपको जो है दोनों पॉसिबल एंगल फाइंड आउट करने हैं और टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करना है। तो ये सारे न्यूमेरिकल सेम नेचर से हुए हैं, तो इनको आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी अगर आप देख लें तो इसमें भी आपको जो है सेम डिस्टेंस, यहाँ 490 था, यहाँ 490 की जगह 400 कर दिया गया है, और वेलोसिटी यहाँ पे 98 थी तो यहाँ कितनी कर दी गई है, 85 कर दी गई है। और आपको यहाँ पे मैक्सिमम टाइम ऑफ निकालना है, जैसे ये टी प्राइम ही फाइंड करना है वहाँ पे भी। ठीक है, आई होप ये आप लोग कर लेंगे। ये एक न्यूमेरिकल ही सारे रिपीट हो रहे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8C मैं आपको और करा देता हूँ, ठीक है, फिर ये टाइप हमारी एंड हो जाएगी। क्वेश्चन 8C कैसा है? अ रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम अ ग्राउंड लेवल 600 मीटर विद द इनिशियल वेलोसिटी 85। तो यहाँ पे टारगेट का डिस्टेंस 600 हो रहा है 490 की जगह, और वेलोसिटी 98 से 85 हो रही है। फाइंड द 2 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ लॉन्चिंग एंगल और मिनिमम टाइम टू हिट द ग्राउंड। तो ये भी बिल्कुल सेम है, 8A 8B 8C सारे सेम न्यूमेरिकल्स हैं, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। आई थिंक ये आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। तो 8A 8B 9 10 ऑल आर सेम। 8C भी सेम है। फ़िलहाल मैं 8C इसी के ऊपर कर रहा हूँ। 8C में आपके पास
आंसर्स मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। एंगल्स भी जी क्लास। तो 8C में हमारे पास ये डिस्टेंस कितना है, 600 मीटर रेंज है, और ये कितना है, आई थिंक 85। 8C ठीक है जी, 85 मीटर पर सेकंड है। तो इन्हें आप ट्राई करिएगा, सारे न्यूमेरिकल इजीली हो जाएंगे। फिर मैं इसकी थर्ड टाइप पे आ जाऊँगा। फाइंड टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लॉन्चिंग एंगल, दोनों पॉसिबल एंगल्स बताने हैं आपने, यानी कि थीटा प्राइम और थीटा बताना है, और मिनिमम टाइम टू हिट द ग्राउंड। तो आपने यहाँ पे थीटा प्राइम भी बताना है, थीटा बताना है, और मिनिमम टाइम बताना है। तो यहाँ तक हो जाएगा न्यूमेरिकल एंड। तो पहले हम थीटा अप्लाई करके रेंज के फॉर्मूले से थीटा फाइंड आउट करेंगे। सेम ये मैकेनिज्म होगा, बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। वैल्यूज कितनी हैं आपके पास, आर की वैल्यू 600 है और 9.8 जब प्लस वी नॉट कितना है, 85 का स्क्वायर। तो देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। तो यहाँ 54.47 डिग्री आ रहा है, और 2 से डिवाइड करने पर वो हो जाएगा, थीटा आ रहा है हमारे पास 27.23 डिग्री। 54.47, फिर जब इस 27 को हम 90 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास थीटा मैक्स आ जाएगा। फिर मिनिमम टाइम के लिए हम मिनिमम एंगल यूज़ कर लेंगे। मिनिमम एंगल कितना है हमारा, 27.3, और मैक्सिमम टाइम वैसे पूछा नहीं है, चाहे तो निकाल लें 62.76। तो मिनिमम टाइम कितना आ जाएगा आपके पास, 4.94 ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, कुछ ज़रूरी नहीं है। 7.94। और ये वाला एंगल कितना आ रहा है मैक्सिमम, ये भी निकाल लेते हैं, पूछा नहीं है वैसे। ये 98 की जगह 85 हो जाएगा। सो क्लास, ये हमारे पास सेकंड टाइप जो है वो एंड हो चुकी है। ये सारे न्यूमेरिकल यहाँ पे एंड हो जाते हैं, मैं सब नहीं करा रहा। ये 3 मैंने 2 करा दी यहाँ से, तो अब आप बाकी 3 यहाँ से कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी हॉरिजॉन्टल। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये हॉरिजॉन्टल वाली टाइप करेंगे, लेक्चर 3 में। ये लेक्चर भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, और न्यूमेरिकल वर्कशीट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट भी शो कर दूँगा, जो मैंने इम्पॉर्टेंट बनाए हैं इस सेशन के लिए, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देगा वजाहत अफजाल चैनल को। इस पर आपको फिर इसके सारे लेक्चर्स फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, ये इनके MCQs भी मौजूद हैं, सॉल्व्ड MCQs। पास्ट 30 ईयर्स के MCQs सारे सॉल्व हुए हैं, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, ये सेकंड ईयर के सारे लेक्चर्स हैं।
न्यूमेरिकल्स के। तो आपको ये सारे यहाँ से मिल जाएंगे। वही क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।